माँ उसे बताती है कि वो यहाँ पर खो गई है और वो अपनी माँ को ढूंढ रही है। तब वो म्यूजिशियन उसे अपना रेडियो दे देता है और उसे बताता है कि इस रेडियो की मदद से वो अपनी माँ को ढूंढ सकती है और उसे ढूंढने के लिए उसे बादलों की तरफ जाना होगा। और तभी दांतों के कड़कड़ाने की आवाज आती है और टीथ वहां पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो म्यूजिशियन एमा को वहां से भगा देता है और टीथ म्यूजिशियन पर हमला करके उसे खा जाता है और उसका पियानो एक छोटे से खिलौने में बदल जाता है, जिसे टीथ अपनी जेब में रख लेता है। जिसके बाद टीथ एमा का पीछा करता है और एमा रेडियो पर अपनी माँ की आवाज का पीछा करते हुए एक दरवाजे के पास पहुंचती है और उस दरवाजे को खोलकर वो एक खुले मैदान में आसमान के नीचे पहुंच जाती है। तभी टीथ भी उस दरवाजे के पास पहुंच जाता है, लेकिन एमा उस दरवाजे को बंद कर देती है। जिसके बाद एमा अपने पिता के साथ बीता वो पल याद करती है जहां उसके पिता एक बार उसे अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उसे बताते हैं और उसी दौरान उन दोनों को घर की दीवारों से कुछ आवाजें सुनाई देती है और तभी उसके पिता एलेक्स उसे मजाक में डराते हुए कहते हैं कि उसके ग्रैंडपा के टीथ हो सकते हैं जो दीवार खरोच रहे हैं। और एलेक्स की मजाक में कही हुई इस बात से एमा के मासूम मन में टीथ नाम का ये भयानक किरदार जन्म लेता है। जिसके बाद एमा अपने पिता एलेक्स की रेडियो पर आवाज सुन रही है जहां एलेक्स उससे माफी मांग रहे हैं और एमा से बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। और तभी एमा अपने सामने एक बड़े से राइनो जैसे ढांचे को देखती है जो बिल्कुल उसके फेवरेट खिलौने जैसा दिखता है। जिसके बाद एमा उसके नथुनों के रास्ते उस बड़े से राइनो के अंदर जाती है। जिसके बाद एमा उस राइनो के